हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। गुड आफ्टरनून। सभी छात्र आ गए होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है काल। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने क्रिया किया था और कल की क्लास हमारी किसी कारण से डिस्टर्ब हो गई थी। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम शुरू करेंगे काल। तो हमने क्रिया के अंत में छोड़ा था कि क्रिया कालवाचक क्रिया, और कालवाचक क्रिया में हम कालवाचक को पढ़ते हैं काल के नाम से। ठीक है, ये आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया था लास्ट में। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्लास 8 है हमारी आज। तो काल, काल की परिभाषा क्या होगी? काल की परिभाषा कहती है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किस समय, यानी आने वाले समय में, बीते समय में या अभी हो रही है, तो कब हो रही है उसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी हमें क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि ये क्रिया बीते समय में हुई है, आने वाले समय में होगी, या अभी जो समय चल रहा है इसी समय हो रही है, तो ये बताने वाला रूप क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ये काल 3 प्रकार का है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल कहते हैं हम बीते हुए समय को। ठीक है, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय को बताने वाला वो हमारा भूतकाल कहलाता है। वर्तमान, जो अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा है या चल रहा है। ठीक है, वो होता है वर्तमान काल। और जो आने वाला समय है, आने वाले समय में होगा, वो क्या होता है? वो हमारा भविष्य काल होता है। ठीक है, जो आने वाले समय में होगा वो भविष्य काल कहलाता है। अब इन्हीं तीनों को हमें समझना है, इन्हीं तीनों को आराम से पढ़ना है बारीकी से। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम वर्तमान काल को। वर्तमान काल क्या होता है? सबसे पहले आता है वर्तमान काल। परिभाषा कहती है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी यानी वर्तमान समय में हो रहा है, वहां वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन सा है अब इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आया सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है ये हम देखेंगे। परिभाषा कहती है कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है तथा जिसमें रोजमर्रा के काम, जो हमें ध्यान देना है, रोजमर्रा के काम, आदतें, दिनचर्या आदि आते हैं, वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। अब इसकी पहचान कैसे होती है? तो इसकी पहचान में आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द, या ताहू शब्द भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ हूँ शब्द भी आ जाएगा अगर लगता है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, इस तरह से। ठीक है, ताहू ये भी आ जाएगा। तो ये हमारा किस में आएगा? सामान्य वर्तमान काल के अंदर आएगा। हम वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पर वाक्य लिया कि जैसे हमने कहा बच्चा स्कूल जाता है। बच्चा स्कूल जाता है। बच्चा स्कूल जाता है। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखेंगे वह हर रोज, वह हर रोज अखबार पढ़ता है। वह हर रोज अखबार पढ़ता है। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बच्चा स्कूल जाता है तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है। वह हर रोज अखबार पढ़ता है, वाक्य के अंत में ता है। ठीक है, या वह हर रोज अखबार पढ़ती है, अगर मान लो हम ये भी कर दें
स्त्रीलिंग बना दें इसे, तो ये हमारा हो गया कि वह हर रोज अखबार पढ़ती है। तो ये दोनों ही जो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों में जो कार्य है वो रोज किया जा रहा है, प्रतिदिन किया जा रहा है, एक तरह की आदत है, ठीक है। तो इसलिए ये किस में आएगा, ये सामान्य वर्तमान काल में आ जाएगा, ठीक है। आगे आता है नंबर 2। नंबर 2 पॉइंट आता है हमारा तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल क्या है? तात्कालिक शब्द बना है तत्काल से, और तत्काल का मतलब होता है अभी, इसी समय, ठीक है। तो जो क्रिया ये बताती है कि काम वर्तमान समय में लगातार हो रहा है, यहाँ पे काम क्या होता है, लगातार हो रहा है, यानी इसी समय चल रहा है, वो हमारा तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, ठीक है। इसी को अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अपूर्ण का मतलब है जो पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, तो उसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं, ठीक है। इनसे पहचान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है बच्चे गली में, बच्चे गली में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य, सीमा बाजार जा रही है, सीमा बाजार जा रही है, सीमा बाजार जा रही है। अब यहाँ पर बच्चे गली में खेल रहे हैं, खेलने का काम क्या हो रहा है, लगातार जारी है, ठीक है। सीमा बाजार जा रही है, यह भी बाजार जाने का काम कर रही है, अभी बाजार पहुंची नहीं है, जा रही है वहां पर। तो यह जो कार्य है क्या हो रहा है, ये चल रहा है, लगातार चल रहा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान यानी तात्कालिक वर्तमान। तो हम इसकी पहचान करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि से वाक्य के अंत में हमें दिखता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? देखो परिभाषा जानो, जिस क्रिया के होने में संदेह हो कि कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। मतलब जब हमें किसी कार्य में ये संदेह हो कि यह कार्य अभी होना था, मतलब इस समय होना चाहिए था, लेकिन इस समय वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारी जानकारी में जब नहीं होता है, तो उस समय हम जिस प्रकार से बोलते हैं वे वाक्य हमारे किस में आते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल में आते हैं। वाक्य प्रयोग करेंगे, देखेंगे, और इसका पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं, वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा भैया स्कूल से, भैया स्कूल से लौट रहे होंगे, लौट रहे होंगे। जैसे दूसरा वाक्य लिखेंगे, रोहन रोहन गणित पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर जो वाक्य दिया है, भैया स्कूल से लौट रहे होंगे, और दूसरा रोहन गणित पढ़ रहा होगा, ये जो दोनों वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों में हमें ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि कार्य इस समय होना चाहिए, लेकिन हमें ठीक से जानकारी नहीं है। जैसे कि भैया स्कूल से लौट रहे होंगे, हो सकता है नहीं लौट रहे हों, लेकिन क्योंकि वो इस समय लौट आते हैं तो हम यह अनुमान लगाकर कह रहे हैं। रोहन गणित पढ़ रहा होगा,
हमें पहले पता था कि इस समय क्या करेगा, गणित पढ़ेगा, और अभी क्या कर रहा है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हो सकता है गणित ही पढ़ रहा हो, तो हमने इसलिए बोला। तो रहा होगा, रहे होंगे, ये आपको देखने को मिलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। देखो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको जो काल हैं वो काल को मैं आराम से एक बार पढ़ाऊंगी पूरा, ठीक है, सारे वाक्यों के हिसाब से उनकी पहचान बताते हुए, फिर बाद में सबकी एक जगह समरी आपको बताऊंगी, जिससे आप 1 सेकंड में ना रिवीजन करके जादुई तरीके से उसे सीख सकते हैं। बात समझ में आ गई? हेलो मैम, मैम प्लीज एक एक एग्जाम्पल भी दीजिए। ये जो यहाँ पर है ये एग्जाम्पल नहीं है, ये जो मैं बता रही हूँ इससे पहले मैंने जो अभी पढ़ाया है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये क्या है? आप पागल हो गए हो क्या? दिमाग समझ में मतलब सही ठिकाने पे नहीं है क्या आपका? आप इस तरह से बात कर रहे हो, एक एक मैं दो दो एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ये एग्जाम्पल नहीं है क्या? ये क्या मतलब मजाक हो रहा है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? ये बात चीज समझ में नहीं आ रही है आपको? हद है यार। चलो देखो यहाँ पर, अब तुम्हारी मर्जी है, पढ़ना है पढ़ो, ना पढ़ना है मत पढ़ो यार। नंबर 4 यहाँ पॉइंट, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल यहाँ पे देखेंगे पहला वाक्य, तो नाम से आपको याद रखना है, ठीक है, नाम से याद रखना है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। इसे आसन्न भूतकाल भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम होता है आसन्न भूतकाल। दोनों एक ही होते हैं, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। दोनों की पहचान क्या होती है? तो इनकी पहचान है कि इसके अंत में या है, यी है, ये है आदि शब्द लगे होते हैं। तो वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? या है, यी है, ये है देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, वाक्य दिया है, मानो हमने कहा माँ ने खाना बनाया है, वाक्य दिया है माँ ने खाना बनाया है, माँ ने खाना बनाया है। दूसरा वाक्य लिखेंगे हम, नौकर बाजार से, नौकर बाजार से, नौकर बाजार से सब्जी लाया है, सब्जी लाया है। नौकर बाजार से सब्जी लाया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वाक्य दिया है दोनों, माँ ने खाना बनाया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस वाक्य को पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? तो आपको समझ में आता है कि माँ ने खाना बनाया है, मतलब अभी अभी माँ ने खाना बनाया है और माँ अभी अभी खाना बना के अलग हटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? या है दिया हुआ है। दूसरा है नौकर बाजार से सब्जी लाया है, तो इस बात से हमें समझ में आता है कि जैसे नौकर अभी बाजार से सब्जी लाया है, अभी हो सकता है कि उसके हाथ में थैला हो, ठीक है, सब्जियों का थैला पड़ा हुआ हो, तो ये अभी हो सकता है रखा भी ना हो, तो मतलब इतना तात्कालिक काम है, ये एकदम से अभी समाप्त हुआ है, ठीक है। तो इसके अंत में भी आ रहा है या है। तो जो काम हमें ऐसा लगे कि जो अभी अभी पूरा हुआ है, यानी बिल्कुल अभी अभी पूरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल कहते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है नंबर 5 पॉइंट हमारा कह रहा है कि हेतु हेतु मद वर्तमान काल। हेतु हेतु मद वर्तमान काल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वर्तमान समय में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, वहाँ हेतु हेतु मद वर्तमान काल होता है। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सामने उदाहरण है। उदाहरण ये दिया है कि जब राजू दुकान से वापस आ जाता है
तो उसके पिताजी खेतों पर चले जाते हैं। पंक्ति क्या कह रही है कि एक क्रिया का होना या नहीं होना दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है। अब इसमें लेकिन ये दोनों ही क्रियाएं कब होनी चाहिए? वर्तमान में होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही क्रियाएं। तो अब हम यहाँ देखेंगे क्या होता है कि जब राजू दुकान से वापस आ जाता है तो उसके पिताजी खेतों पर चले जाते हैं। अगर वो दुकान से वापस नहीं आएगा तो उसके पिताजी खेतों पर नहीं जाएंगे। तो यानी एक क्रिया कब हो रही है? जब पहली क्रिया हो रही है तब वो दूसरी क्रिया हो रही है। और आ जाता है और वो चले जाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये हर दिन का काम है, रेगुलर काम है, हर रोज हो रहा है, उनकी दिनचर्या है, आदत में आ रहा है, तो ये वर्तमान में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य क्या कहलाएगा? हेतु हेतु मद वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप मान लो वाक्य लिखते हैं कि अगर हमने लिखा कि अगर बच्चे के पास साइकिल होती है तो वह स्कूल चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वाक्य को लिखते हैं। आगे देखो, अब ये तो था हमारा वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के 5 थे, अब इनकी समरी में बताऊंगी, लेकिन सारे काल की समरी में लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम एक एक करके पहले पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसा लगे कम समझ में आए अभी, लेकिन जब मैं लास्ट में आपको दोनों के बारे में अंतर बताऊंगी तो फिर तब आप उसको ध्यान से वहां पे आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक एक करके सारा पढ़ते हैं। तो आप पढ़ते हैं भूतकाल। तो भूतकाल में हमारा क्या आता है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है वहां भूतकाल होता है। इसके मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब 6 प्रकार को देखेंगे। जो भूतकाल है, वर्तमान काल के हमने 5 प्रकार देखे। ठीक है, भूतकाल जो है उसके हमारे 6 प्रकार होते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आता है हमारा सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल हमारा आ गया, जिसमें ये कहता है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, किंतु कार्य को हुए कितना समय हुआ है इसका कोई पता नहीं चलता, तो वहां हमारा सामान्य भूतकाल होता है। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि सामान्य भूतकाल में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कार्य जो हुआ है वो बीते हुए समय में हुआ है। अब इस कार्य को हुए 1 घंटा हो गया, या 1 दिन हो गया, या 1 महीना हो गया, या 1 साल हो गया, या 1 युग बीत गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि उसको हुए कितना समय हुआ है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल। अब इसके अंत में हमको क्या देखने को मिलता है? या, ये, आ, ई, ए, या चुका, चुकी, चुके आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम उदाहरण देखें, मान लो हमने यहाँ पे एक वाक्य लिया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है, दूसरा, मोहन यहाँ से जा चुका। मोहन यहाँ से जा चुका। ठीक है, अब देखो आपके सामने 2 वाक्य हैं, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया और दूसरा मोहन यहाँ से जा चुका। यहाँ पे वाक्य के अंत में क्या आया है? या, और वाक्य के अंत में चुका। हमें दिख रहा है जब हम वाक्य को दे रहे हैं अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, मतलब कब पढ़ाया है इसका अंदाजा नहीं है। हो सकता है आज सुबह पढ़ाया, हो सकता है कल पढ़ाया था, हो सकता है पिछले सप्ताह पढ़ाया। तो इसमें कोई जानकारी हमें ऐसी नहीं मिल रही है। हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि कार्य जो है वो बीते समय में हुआ है। अब दूसरा आता है मोहन यहाँ से जा चुका। तो इसमें आता है कि जो मोहन है वो यहाँ से जा चुका है। अब ये कितनी देर पहले गया है,
कब गया है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी यहाँ पर नहीं पता चल रही है। बस हमको इतना पता है कि वो ये कार्य उसने बीते समय में कर दिया है। ठीक है, तो ये है हमारा सामान्य भूतकाल। अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरे नंबर पर आता है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, देखो आसन्न शब्द का मतलब है नजदीक का या निकट का हम कहें। ठीक है, इसमें क्या आएगा, निकट, निकट का या पास का। ठीक है, आसन का मतलब होता है, तो जो पास का यानी जो वो भूतकाल और वर्तमान काल के पास का हिस्सा है वो हमारा आसन में आ जाता है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है वहां आसन्न भूतकाल होता है। इसका पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, यानी इसको पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। यानी अभी जो हमने पूर्ण वर्तमान काल में पढ़ा वही हमारा किस में आ गया, भूतकाल के अंदर आ गया है। किस नाम से, आसन्न भूतकाल से। इसकी पहचान क्या होगी, इसके अंत में या है, यी है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे हमने वाक्य लिखा था, माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया है। ठीक है, और दूसरा वाक्य हम लिखते हैं, जैसे हमने कहा कि बच्चा स्कूल से, बच्चा स्कूल से आ चुका है, बच्चा स्कूल से आ चुका है, बच्चा स्कूल से आ चुका है। तो अब देखो इन दोनों ही वाक्यों में क्या हुआ है हमारा, कि माँ ने खाना बनाया है, यानी खाना बनाने का काम किया है, अभी अभी खाना बना के समाप्त कर दिया है। वैसा तो नहीं कि अभी बना रही है, वो तो नहीं है, यानी कार्य तो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। लेकिन कितनी देर पहले हुआ है, बिल्कुल अभी हुआ है। बच्चा स्कूल से आ चुका है, यानी ऐसा नहीं है कि वो रास्ते में है, आ चुका है, घर पे पहुंच गया है। पर ये कब हुआ है, बिल्कुल अभी हुआ है। तो जब जो कार्य पूरा हो चुका है लेकिन वो बिल्कुल अभी हुआ है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। और इसी को हम पूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, नाम से याद रख लीजिए, पूर्ण भूतकाल ऐसा भूतकाल जो पूरा हो चुका हो। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत अधिक समय हो गया है, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, हमें कैसा लगता है कि कार्य जो है, कार्य को हुए बहुत अधिक समय हो गया है। अब इसकी पहचान क्या होगी, इसके अंत में या था, ये थे, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द देखने को मिलता है। जैसे मान लो हमने वाक्य लिखा, हमने कहा कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है, वाक्य यहाँ पे आ गया, शिक्षक ने यहाँ पे वाक्य लिखेंगे, पढ़ाया है से नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा पूर्ण भूतकाल है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया था। ठीक है, क्या होगा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया था, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया था। ठीक है, दूसरा जैसे हमने कहा, नौकर बाजार से सब्जी ला चुका था, ला चुका था। ठीक है, या हम ऐसे भी कहें, नौकर बाजार से सब्जी ला चुका है, वो सॉरी, बाजार से सब्जी लाया था। ठीक है, दोनों ही आ जाएंगे। तो उसमें मैंने जैसे लिख देती हूँ, यहाँ इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, बाजार से सब्जी लाया था। ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो ये दोनों ही हमारे किस में हो जाएंगे, पूर्ण भूतकाल में हो जाएंगे। अभी हम जब इस वाक्य को पढ़ेंगे, जैसे हमने लिखा शिक्षक ने पाठ पढ़ाया था, तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया था, तो हमारे दिमाग में कैसा आता है कि पाठ अभी पढ़ाया है या बहुत पहले पढ़ाया था। तो हमें ऐसा यहाँ पे अनुभव होता है कि नहीं, अभी नहीं, बहुत पहले पढ़ाया है, ये वाली चीज। ठीक है,
दूसरा आता है नौकर बाजार से सब्जी लाया था या सब्जी ला चुका था। तो इसमें हमें ये बोध होता है कि काम जो है वो बहुत अधिक समय पहले हो चुका है, अभी की बात नहीं है। ठीक है, तो जिस वाक्य से हमें ये पता चले कि वाक्य जो है हमारा उसमें काम जो है वो बहुत अधिक पहले हो चुका है, तो वो हमारा पूर्ण भूतकाल कहलाता है। मतलब ऐसा भूतकाल जो पूरा हो चुका है। बात समझ में आ गई? चलो, अब इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा कहता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध शब्द से ही आपको समझना है, संदिग्ध का मतलब होता है जो पूरा ना हुआ हो या जिस पे संदेह हो। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं संदिग्ध का मतलब हो जाता है संदेह, जहां संदेह हो कि हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जहां संदेह बन रहा है तो क्रिया के जिस रूप से ये संदेह हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है या नहीं हुआ है, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में आपको या होगा, ये होंगे, ये होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण में हम लेते हैं वाक्य प्रयोग। हमने कहा शिक्षक ने पाठ पढ़ा दिया होगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ा दिया होगा। दूसरा वाक्य लिखें, माँ खाना बना चुकी होंगी। माँ खाना बना चुकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ दिया है शिक्षक ने पाठ पढ़ा दिया होगा, माँ खाना बना चुकी होंगी। जैसे ही हम ये वाक्य बोलते हैं तो फिर हमारे वाक्य में आता है संदेह कि शिक्षक ने पाठ पढ़ा दिया होगा, हो सकता है शिक्षक ने पाठ न पढ़ाया हो। ठीक है, तो इस वाक्य के भाव में हमें दिख रहा है अंत में या होगा, यानी हमें संदेह बन गया काम में कि काम जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। अगर हमें इसकी जानकारी होगी तो हम क्या बोलेंगे? शिक्षक ने पाठ पढ़ा दिया था। ठीक है, तो हम उसे पूर्ण भूतकाल के अंदर रखेंगे। तो हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है, यानी इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि वाक्य में हमें क्या दिखता है? हमें वाक्य में संदेह दिखता है। ठीक है, क्या दिखता है? संदेह दिखता है। माँ खाना बना चुकी होंगी, हमें लग रहा है कि अब तक तो माँ ने खाना बना दिया होगा, अब हमें जानकारी उस चीज की नहीं है। तो बना चुकी होंगी यानी ये कार्य जो है वो क्या हो चुका होगा? बीते समय में समाप्त हो चुका होगा। तो ऐसा हमें क्या है? संदेह है, और संदेह होने पर ये हमारा संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ठीक है, हमें ध्यान रखना हमेशा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब होगा यानी ऐसा भूतकाल जो अधूरा रह गया हो, और वो जब हमने देखा था तब तो चल रहा था, लेकिन वो पूरा हुआ है या नहीं हमें इसकी जानकारी नहीं होती। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में तो हो रहा था, परंतु अभी समाप्त हुआ है या नहीं इसका कोई पता नहीं होता, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, वहां क्या होता है? वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। आगे इसकी पहचान हम देखेंगे तो वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे हम वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे हमने कहा अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। दूसरा वाक्य, दीदी खाना बना रही थी। दीदी खाना बना रही थी। बना रही थी।
तो दोनों ही वाक्यों में आप देखते हैं अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, अब उन्होंने पाठ पढ़ाना बंद कर दिया है या नहीं हमें इसकी जानकारी नहीं है, बस हमें इतनी जानकारी है जब हमने देखा था उस समय पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो जिस समय हमने देखा था उस समय पढ़ा रहे थे। दीदी खाना बना रही थी, अभी खाना बना चुकी हैं या अभी अधूरा ही पड़ा है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें जितनी जानकारी है उस समय दीदी खाना बना रही थी, तो इसलिए ये हमारा वाक्य जो है किस में आ जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। यानी ये भूतकाल क्या है, अभी अधूरा है, अपूर्ण है, बीते हुए समय में जारी है, लेकिन वर्तमान में हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो पूरा हो चुका है या अभी भी जारी है या हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो वो हमारा अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, उस समय क्या कहते हैं हम, अपूर्ण कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला पॉइंट हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, फिर से हेतु हेतु मद आ रहा है। हेतु हेतु मद का मतलब ही होता है जहां पर दो क्रियाओं का आपस में मेल हो। एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करेगा, लेकिन जो क्रिया है वो कब होनी चाहिए, वो बीते हुए समय में होनी चाहिए। ठीक है, तो बीते हुए समय में होनी चाहिए, तो कह रहा है क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि बीते हुए समय में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। वाक्य प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर, यदि कोमल के पास साइकिल होती तो वह स्कूल जा पाती। तो यानी इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि कोमल के पास साइकिल नहीं थी और वह स्कूल नहीं गई। तो यानी वही कहा जा रहा है कि बीते समय में यदि कोमल के पास साइकिल होती तो वह स्कूल जाती। तो एक क्रिया के होने ना होने से दूसरी क्रिया का होना या नहीं होना निर्भर कर रहा है। फिर आगे दिया है, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य ही सफल हो जाते। यानी मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते, इसका मतलब तुमने मेहनत नहीं की और क्या हो गया है, वो फेल हो गया है। ठीक है, तो दोनों ही वाक्यों में हमें पता चलता है कि एक कार्य का होना न होना दूसरे कार्य के होने न होने पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है, ये था हमारा भूतकाल, अगला आता है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल हमारा 3 प्रकार का होता है। क्रिया के जिस रूप से हमको ये पता चलता है कि जो वाक्य है वो हमारा आने वाले समय में होगा, यानी जो क्रिया है वो आने वाले समय पर पूर्ण होगी, तो वही हमारा क्या कहलाता है, भविष्यकाल कहलाता है। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, यानी निश्चित रूप से होगा, हमें ये लगता है, ऐसे तो भविष्य हमारे लिए क्या होता है, संदेह में ही होता है, क्योंकि काम होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ये काम आने वाले समय में होगा, और उस तरह से तो जो काम आने वाले समय में संपन्न होगा उसे हम सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत रख लेते हैं। और इसके अंत में हमें देखने को मिलता है गा गी गे, जो वाक्य में सामान्य रूप से हमें देखने को मिलता है गा गी गे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो हमने कहा वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, तो इस वाक्य में हम देखेंगे वह स्कूल जाएगा, तो कब जाएगा, आने वाले समय में जाएगा, तो वाक्य के अंत में यहाँ पर गा आ गया, तो इससे हमें पता चल जाएगा आने वाले समय में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने लिखा बच्चा रात में, बच्चा रात में रोएगा, बच्चा रात में रोएगा। अगर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो लास्ट में गा आ गया, तो बच्चा रात में रोएगा। ठीक है, ये आ गया, तो आने वाले समय में ये काम होगा, अभी तो नहीं हुआ है, तो जिससे हमें पता चले कि वाक्य आने वाले समय में होने वाला है, यानी कार्य
आने वाले समय में होने वाला है तो वो हमारा सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। सामान्य रूप से मान लो हमने कहा वह दिल्ली जाएगा, ठीक है, मान लो कि वह नहाकर स्कूल जाएगा, अगर ऐसे बोला हमने तो ये सब कुछ क्या होगा, ये सब कुछ हमारा भविष्य में होने वाला है तो ये हमारा भविष्य का ही कहलाएगा, ठीक है, तो इसे हम सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। इसके बाद दूसरा आता है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य का मतलब होता है संभावना और भविष्य की, तो भविष्य में भी संभावना, वो हमारा संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की सिर्फ संभावना होती है, होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं होती, केवल संभावना व्यक्त की जाती है, तो वो हमारा संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है, ठीक है उसको। अब इसकी पहचान क्या होती है, इस प्रकार के वाक्यों में शायद, संभवतः, हो सकता है आदि ऐसे शब्द लगे हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो हम वाक्य लिख रहे हैं, शायद, शायद शाम में, शायद शाम में वर्षा हो, शायद शाम में वर्षा हो, ठीक है। तो इसमें निश्चित नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद शाम में वर्षा हो। तो जो संभावना व्यक्त की गई है यहाँ पर, तो इसीलिए ये वाक्य हमारा किस में आ गया, संभाव्य भविष्यकाल में, ठीक है। जैसे मान लो मुझे लगता है, मुझे लगता है कि वह आज नहीं आए, वह आज नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मुझे लगता है कि वह आज नहीं आए, तो यहाँ पे क्या है, ऐसा अनुमान है, ठीक है, संभावना है कि वह आज नहीं आए। तो ये हमारा किसको दिखा रहा है, संभावना को दिखा रहा है, भविष्य में काम होना है और भविष्य में भी संभावना है, ठीक है। तो जिस वाक्य में आपको ऐसा लगे कि जो कार्य भविष्य में भी शायद पूरा ना हो, तो वहीं पे हमारा क्या होता है, संभाव्य भविष्यकाल होता है। वाक्य में शायद, संभवतः, हो सकता है, मुझे लगता है कि, ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं देखने को मिलते हैं। अब तीसरा आता है यहाँ पे हमारा हेतु हेतु मद भविष्यकाल। हेतु हेतु मद भविष्यकाल दिया हुआ है, तो हेतु हेतु मद भविष्यकाल जैसे हम पढ़ते आए हैं, हमने वर्तमान पढ़ा, हमने भूतकाल पढ़ा और भविष्य, तो यहाँ पे भी दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करेगा, लेकिन ये दोनों क्रियाएं कब होंगी, आने वाले समय में होंगी, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि भविष्य में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, वहां हेतु हेतु मत भविष्यकाल होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, यदि विद्यार्थी इसी तरह परिश्रम करेंगे तो वे अवश्य ही सफल हो जाएंगे। यानी अगर मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। यदि कोमल के पास साइकिल होगी तो वह स्कूल जा पाएगी। यानी यहाँ पे दिया है अगर साइकिल होगी तो स्कूल जा पाएगी, साइकिल नहीं होगी तो स्कूल नहीं जा पाएगी। तो एक कार्य का होना ना होना दूसरे कार्य के होने ना होने पर निर्भर करेगा भविष्य में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों काल के बारे में देखा। अब मैं समझती हूँ कि आपने इन्हें पढ़ तो लिया, लेकिन आपको एक तरह से शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि काल पूरी तरह से याद होने चाहिए। आपकी परीक्षा में काल से कई सारे प्रश्न आए थे पिछली बार, यहाँ से परिवर्तन करने के लिए आया था। और परिवर्तन किस तरह से था, मान लो कि सामान्य वर्तमान काल में का कोई वाक्य दिया है आपको और आपको उसका परिवर्तन संदिग्ध भूतकाल में करना है,
या आपको उसका परिवर्तन सामान्य भविष्य काल में करना है, या आपको उसका परिवर्तन तात्कालिक वर्तमान काल में करना है। तो इस तरह से चीज़ों को समझने के लिए आपकी जबान पर ये काल रटा हुआ होना चाहिए, जिसकी पहचान रटी हुई होनी चाहिए। तो चलो हम एक एक करके देखते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास, हम कोशिश करेंगे कि इसी पर हमारे तीनों काल आ जाएं ताकि हम समझ पाएं अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम, ये आ गया हमारा भूतकाल, ठीक है, ये आ गया हमारा वर्तमान काल, और ये आ गया हमारा भविष्य काल। भूतकाल हमारा कितने प्रकार का था? 6 प्रकार का था, ठीक है। वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार का था, और भविष्य काल हमारा 3 प्रकार का था। हमने देखा पहला हमारा जो आता है ये था सामान्य भविष्य काल। क्या है? सामान्य भविष्य काल। ठीक है। सामान्य भूतकाल सबसे पहले आ गया हमारे पास। और सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। तो ये जो तीनों हमारे काल हैं, इन तीनों काल में हमारा जो वाक्य है, अच्छा इसे समझाती हूँ, पहले एक बार सारे लिख लेती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ आपको, ठीक है। तो चलो पहले भूतकाल में देखेंगे। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा था हमारा आसन्न भूतकाल। क्या था? आसन्न भूतकाल। तीसरा हमारा क्या था? तीसरा आ गया हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, ठीक है। चौथा क्या था हमारा? इसमें आ जाएगा क्या पूरा? देखते हैं, ठीक है। चौथा था हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और पांचवा था हमारा अपूर्ण भूतकाल। इसे हमें सेट करना पड़ेगा, इतना नहीं आएगा हमारा, सारे हमें एक बार समझने हैं। छोटा छोटा लिखेंगे इसमें ना। ये पूर्ण है, पूर्ण। छठा आ जाएगा हमारा हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भूतकाल। सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद दूसरा आता है हमारा अपूर्ण वर्तमान, जिसे हम तात्कालिक के नाम से जान रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान, जिसे तात्कालिक के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। चौथा आता है हमारा पूर्ण वर्तमान। और पांचवा आ गया हमारा हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद, ठीक है।
और सामान्य वर्तमान सामान्य भविष्यकाल के बाद दूसरा आ गया हमारा संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा आ जाता है हमारा हेतु हेतु मद भविष्यकाल। देखो अब ये आपके सामने सारे लिखे हुए हैं, अब आपको ना शॉर्ट ट्रिक में इसको समझना है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास ये सारे लिखे हैं और हम यहीं से इसी चार्ट से अब इसको समझेंगे। हम यहाँ लिखेंगे क्रिया, इसकी सहायक क्रिया जो हमें पहचानने में मदद करती है। ठीक है, तो जो हमें पहचानने में मदद करेगी, तो इसे पहले ना मैं लॉक कर देती हूँ ताकि ना ये मिटे नहीं जो हमने लिखा है। ठीक है, चलो। तो देखो जब हम बात कर रहे थे सामान्य वर्तमान काल की, तो हमने सहायक क्रिया क्या लिखी? ता है, ती है। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं। तो जब भी हमारे यहाँ पर आएगा इस तरह से ता है, ती है किसी भी वाक्य के अंत में, तो आपको ये हमेशा ध्यान देनी है। मैम रोएगा सही लिखा है, हाँ। देखो ये आपके पास दो तरीके होते हैं लिखने के। आप एक तो या ऐसे रोएगा ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा आपका रोएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? रोएगा बोल रहे हैं ना, या का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप रोएगा ए लगाते हैं तो इसे लिखिए, रोएगा कहेंगे यानी य का उच्चारण कर रहे हैं तो आप इसे लिखिए, दोनों आपके हो जाएंगे सही, दोनों में ही आ जाएगा जैसा आपको उसका उच्चारण करना है उस हिसाब से। ठीक है, चलो क्रिया में दोनों ही सही होंगे, चाहे आप रोएगा ये य लगाएं या ए लगाएं। ठीक है, चलो। अब देखो तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, वाक्य के अंत में जहां आपको ता है, ती है, ते हैं दिखें और जिसमें दिखे कि काम में दिनचर्या दिख रही है, वो हमारा सामान्य वर्तमान काल में हो जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल कहेगा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये हमारा क्या दिखाएगा? ये अपूर्ण वर्तमान काल को दिखाएगा। वाक्य में अंत में खोजना है आपको, पूरे वाक्य से मतलब नहीं है। जब भी परिवर्तन की और पहचान की बात आएगी तो अंत में जाके खोज लेना है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं तो बहुत सारे अंग्रेजी टीचर्स के पास आप पढ़ते होंगे, तो वो आपको कहते हैं कि जब आपको टेंस पढ़ना है तो टेंस की पहचान आप ता है, ती है, ते है इन सब से मत किया करो। तो वो इंग्लिश के टेंस की बात करते हैं कि आप जो इंग्लिश के टेंस हैं उसकी पहचान इन सब से मत करो कि ता है, ती है, ते हैं। लेकिन हिंदी के काल की पहचान आपको इनसे करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी के काल की सहायक क्रियाएं यही हैं। अंग्रेजी की जो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज, एम, आर हैं। ठीक है, वाज, वर, वेयर ये सारे हैं। अब जब वहाँ पे अब अंग्रेजी के टेंस की बात होती है तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब से उनको पहचानेंगे। ठीक है, कि किस में क्या लगेगा, किस में विल लग रहा है, सेल लग रहा है, या इज लग रहा है, आर लग रहा है, एम लग रहा है, ये सारी चीजें। ठीक, तो वो उस हेल्पिंग वर्ब को आप अंग्रेजी के सेंटेंस को उसकी हेल्पिंग वर्ब की मदद से पहचानेंगे। लेकिन जब हिंदी के काल है तो हिंदी के वाक्यों को आप हिंदी की सहायक क्रिया की मदद से पहचानेंगे। तो ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं या रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये हिंदी की सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सहायक क्रिया में हमने यही पढ़ा था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आता है संदिग्ध वर्तमान। जब संदिग्ध वर्तमान होगा तो ये क्या, इसमें इसके अंत में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, ये लिखा होगा, तो इससे आप पहचान सकते हैं रहे होंगे इस तरह से, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद पूर्ण वर्तमान की जब हम बात करेंगे तो पूर्ण वर्तमान में क्या आएगा? या है, ये है, ये हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। ठीक है, चुका, चुकी, चुके।
अब ये आगे डॉट डॉट का मतलब समझ जाना। और हेतु हेतु मद में क्या होगा, दो क्रियाएं, दो क्रियाएं एक दूसरे पे। अब ये जिस काल की हैं उसी काल में होनी चाहिए, ठीक है, हेतु हेतु मद में। तो ये हमारा हो गया सामान्य वर्तमान काल। और ये है भविष्य काल। तो जब हम सामान्य भविष्य काल की बात करते हैं तो वाक्य के अंत में हमें क्या दिखेगा, गा, गी, गे, ये सामान्य वर्तमान काल को दिखाएगा। संभाव्य वर्तमान काल हमें बताएगा कि इसमें शायद, शायद, संभवतः, हो सकता है, जैसे शब्द देखने को मिलेंगे, यानी जो अनुमान दिखाते होंगे, ठीक है। हेतु हेतु मत भविष्य में क्या हो जाएगा, दो क्रियाएं हो जाएंगी, दो क्रियाएं। ये दो क्रियाएं किस काल की, भविष्य काल की, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं भूतकाल की, तो सामान्य भूतकाल क्या होगा, इसमें केवल या, ये या चुका, चुकी, चुके, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, पहचान आपके पास ही है, उसी से आपको मदद करनी है, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि वह स्कूल गया, तो वह स्कूल गया, तो अंत में क्या आ गया, या, यानी कार्य जो है हो चुका है बीते समय में। कितना समय हुआ है नहीं जानकारी है, तो वो किस में आएगा, सामान्य भूतकाल में आ जाएगा, ठीक है। आसन्न भूतकाल फिर हमारा क्या है, जो हमारा पूर्ण वर्तमान है यही हमारा क्या है, आसन्न भूतकाल है। तो दोनों की पहचान और दोनों की चीजें सेम ही है। जब वो आपको बोले आसन्न भूतकाल, तो आसन्न भूतकाल में लिखो, जब वो पूर्ण वर्तमान कहे तो पूर्ण वर्तमान में। या है, ये है, ये हैं आदि शब्द देखने को मिलेंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा आसन्न भूतकाल। अब इसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल क्या होता है, या था, ये थे, ये थी और ये थे, इस तरह से आएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखो इसको ऐसे समझो, सामान्य भूतकाल हमें बता रहा है या, ये क्या है, सामान्य भूतकाल की सहायक क्रियाएं हैं। तो मतलब एक बार भूतकाल दिखा रहा है कि ये एक बार है, यानी इसमें भूतकाल है, तो हम एक बार से समझ जाएंगे कि जिसमें एक बार भूतकाल दिखाता है वो सामान्य है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है आसन्न भूतकाल, इसमें ये तो भूतकाल की क्रिया है और ये जो ह है ये वर्तमान की है। तो जिसके अंदर भूतकाल और वर्तमान दोनों की दिखें, यानी पहले भूतकाल और फिर वर्तमान ये दिख रहा है, तो वो क्रिया हमारी उसको मतलब उसको हम किस में रख लेंगे, उसको आसन्न भूतकाल में और पूर्ण वर्तमान में रख लेंगे। क्योंकि ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये तो इधर से लेके यहाँ तक ये भूतकाल और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्तमान, तो ये इसका जोड़ है कि इसमें भूतकाल भी आ रहा है इधर को और इधर को इसमें वर्तमान भी आ रहा है। तो ऐसे हम अपने दिमाग में बिठाएंगे और फिर कहेंगे कि इसमें आसन्न भूतकाल इस तरह से है। फिर तीसरे नंबर पे आता है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल का मतलब है यहाँ पर ये पहला भूत सहायक क्रिया वाला, ठीक है, और ये दूसरी सहायक क्रिया, ये भी भूतकाल, ये भी भूतकाल, तो यहाँ पे डबल भूत आ गया। तो जिसमें भी डबल भूत दिखेगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब चुका था, चुकी थी, चुके थे, भूतकाल, था, थी, थे, ये भूतकाल, दोनों आ गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो डबल भूतकाल हो गया। तो जिसमें डबल भूतकाल हो गया तो वो पूर्ण भूतकाल हो गया, ठीक है। इस तरह से याद रखना, वाक्य के अंत में दिखेगा आपको ना। फिर आ गया संदिग्ध भूतकाल, जो आपका दिया है यहाँ पर। संदिग्ध भूतकाल में आपको देखना है कि ये क्या होगा, या होगा, क्या होगा, या होगा, ये होगी और ये होंगे। तो एक चीज ध्यान रखो कि ये होगा, होगी, होंगे, ये भविष्य को दिखाता है, ठीक है। किसको दिखाता है, भविष्य को। भविष्य का मतलब हमने जैसे गा लगाया है, वो किसको दिखा रहा है, भविष्य को। और भविष्य क्या है, भविष्य है संदिग्धता, ठीक है। भविष्य क्या है, संदिग्ध होना। अब जब भविष्य संदिग्ध होता है तो यहाँ पर भूतकाल के साथ यदि भविष्य की क्रिया दिखती है तो वो संदिग्ध भूतकाल कहलाती है, ठीक है।
यहाँ तो हो गया भूतकाल ये या, और होगा जो है एक तरह से भविष्य को दिखा रहा है। तो जब भूतकाल के साथ भविष्य की सहायक क्रिया दिखाई देने लगे तब समझ जाओ कि वो संदिग्ध भूतकाल है। इसी तरह से संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूतकाल को कैसे अंतर करोगे? तो यहाँ पर रहा दिख रहा है, ये रहा वर्तमान को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? वर्तमान को। रहा, रही, रहे किसकी क्रिया है? वर्तमान की, ठीक है। और उसके बाद होगा, होगी दिया है, जो किसको दिखा रहा है? भविष्य को दिखा रहा है। तो जब वर्तमान की सहायक क्रिया के साथ भविष्य की सहायक क्रिया देखने को मिल जाए तो वो मिलकर संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान काल। इसी तरह से जब आप देखते हैं जो संभाव्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल का दूसरा नाम संदिग्ध भविष्य काल भी हो सकता है। बहुत सारे विद्वानों ने ऐसे कहा भी है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है? संदिग्ध है, काम के होने में संदिग्धता है, काम भविष्य में भी होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे हम कहते हैं शायद शाम को वर्षा हो, तो एक तो हो गया इसमें हो क्या है? ये भविष्य को दिखा रहा है। और फिर शायद, तो यानी इसमें भी दो बार भविष्य आ गया, तो दो बार भविष्य आने में भी ये पूर्ण रूप से संभाव्य बन जाता है कि यानी अब इसके कार्य के होने का चांस न के बराबर है, ठीक है। फिर आगे आता है आपका अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की पहचान कैसे करेंगे हम? इसमें रखेंगे रहा था, रही थे, ठीक है। क्या करेंगे? रहा था, रही थे और रहे थे, ये आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रहा, रही, रहे किसको दिखाता है? लगातार होने को दिखाता है। और फिर था, थी, थे जो है वो भूतकाल दिखाता है। तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जब काम हो रहा था, मतलब जब हमने देखा था उस समय जारी था, लेकिन आज खत्म हुआ है या नहीं हमें इसकी जानकारी नहीं। तो रहा दिखाता है लगातार होना और था दिखाता है भूतकाल। तो जो लगातार भूतकाल में था मतलब वो अपूर्ण हो गया, यानी वो पूरा हुआ है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, तो अधूरे की जानकारी है। तो अधूरे की जानकारी है तो इसलिए उसको अपूर्ण भूतकाल कह दिया गया, ठीक है। और हेतु मत भूतकाल में फिर दो क्रियाएं हो गई आपकी, दो क्रियाएं। और ये दो क्रियाएं कहाँ पर आएंगी? ये दोनों क्रियाएं आपकी आएंगी भूतकाल के अंदर, ठीक है। तो एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करेगा, और ये आपकी दो क्रियाएं इस प्रकार से हो जाएंगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका चार्ट बनता है, ये चार्ट आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब किसी भी वाक्य की पहचान आप किस तरह से कर लेंगे? तो देखो, जैसे ये वाक्य आपके सामने लिखा है कि यदि विद्यार्थी इसी तरह परिश्रम करेंगे तो वे अवश्य ही सफल हो जाएंगे। तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि पहले तो इसमें दो काम हैं, पहले ये काम और फिर ये काम। तो दो काम का मतलब ये हेतु मद है, ठीक है। अब देखना है काल कौन सा है, तो करेंगे, हो जाएंगे, यानी आने वाले भविष्य की बात कर रहा है, तो हेतु मद भविष्य काल हो गया, ऐसे पहचान करोगे। फिर यहाँ पे दिया जैसे शायद शाम में वर्षा हो, एक तो ये हो गया हो संदिग्ध, मतलब एक तरह से कि पता भी नहीं, और शायद फिर संदिग्धता को दिखा रहा है। और काम कब होना है? आने वाले समय में होना है, ये हमें पता चल रहा है। तो आने वाले समय में काम का होना है तो इसका मतलब वो भविष्य काल है, और भविष्य में भी शायद लगा है तो मतलब वो संभावना है, ठीक है। शायद, हो सकता है, संभवतः है, ये किसको दिखाते हैं? संभावना को दिखाते हैं। तो फिर हमें पता चल गया कि यह काम जो है ये कब होना है, ये मतलब कौन सा काल हो जाएगा हमारा? संभाव्य भविष्य काल। फिर इसी तरह से यहाँ पर जब हम देखते हैं सामान्य भविष्य काल की, तो वाक्य के अंत में हमें क्या दिख रहा है? गा, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है? आने वाले समय में, कि ये काम जो है वो कब होगा? आने वाले समय में होगा। तो जो सामान्य रूप से आने वाले समय में कार्य का होना दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। क्रिया जो है आने वाले समय में होगी।
उसी तरह से हम अब भूतकाल की देखेंगे ये बातें। तो भूतकाल को समझने के लिए जैसे दिया, यदि कोमल के पास साइकिल होती तो वह स्कूल जा पाती। यहाँ पर दो क्रियाएं हो गई, फिर दो क्रियाएं हो गई तो मतलब हेतु हेतु मद हो गया। अब कह रहा है कि होती तो जाती, यानी ये बीते समय की बात है, तो फिर हमें पता चल गया कि हेतु हेतु मद भूतकाल का है। ठीक है, फिर उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, तो लगातार और ये भूतकाल, लगातार और ये भूतकाल, तो लगातार भूतकाल मतलब अपूर्ण भूतकाल को दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। उसके बाद हमने देखा या होगा, भूतकाल और संदिग्ध यानी भविष्य, चुकी, होगी, भूतकाल और भविष्य। तो जहां भूतकाल भविष्य एक साथ रहेंगे वो संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जहां भी होगा होगी कहीं आ जाए, अपने दिमाग में इसको संदिग्ध के नाम से छाप लो कि इसका मतलब है होगा होगी का मतलब है संदिग्ध। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये भूतकाल और ये संदिग्ध, तो संदिग्ध भूतकाल, ये भूतकाल ये संदिग्ध, तो संदिग्ध भूतकाल। समझ में आ गया। उसी तरह से पढ़ाया था, यहाँ पे या था, हम पूरा वाक्य भी नहीं देखेंगे, हम पीछे का हिस्सा देखेंगे। या था, एक भूत दूसरा भूत, डबल भूत पूर्ण भूत। ठीक है, इसी तरह से चुका था, या था, एक भूत दूसरा भूत, डबल भूत यानी पूर्ण भूत। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे। आगे दिया है या है, ये भूतकाल ये वर्तमान। जब आपको पता चले कि भूतकाल के तुरंत बाद वर्तमान, यानी पहले भूतकाल और फिर वर्तमान दिख रहा है, यहाँ पर जोड़ दिख रहा है, इसका मतलब तो ये हमारा आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, यानी वो वर्तमान जो पूरा हो गया है या वो भूतकाल जो वर्तमान के नजदीक है। ठीक, आगे आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य तौर पर या, ई, ये, आ, ई, ए, चुका, चुकी, चुके आदि दिख रहा है हमें। जैसे आप कहेंगे कि मैम ये आ, ई, ए का समझ में नहीं आया, तो आप वाक्य लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो इस क्रिया में अंत में क्या आया है? आ आया है ना। तो ये काम क्या हुआ? बीते समय में हुआ। ठीक है, बीते समय में हुआ है, तो ये हमारा हो गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलो फिर देखते हैं अगला। अब ये हेतु में वर्तमान, जब राजू दुकान से वापस आ जाता है तो उसके पिताजी खेतों पर चले जाते हैं, फिर से दो क्रियाएं। अब क्या होता है? आता है, जाते हैं, ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, किसको दिखाता है? वर्तमान को दिखाता है। तो ये हमारा दो क्रियाएं और वर्तमान, तो ये हमारा क्या हो गया? हेतु हेतु मद वर्तमान में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिर से या है। ये तो आप समझ ही गए, या है ये किसको दिखाएगा? जब वर्तमान की श्रेणी में पढ़ रहे हैं तो इसे पूर्ण वर्तमान का नाम देंगे, और जब भूतकाल की श्रेणी में पढ़ रहे हैं तो आसन्न भूतकाल का नाम देंगे। बात समझ में आ गई? फिर आगे बढ़ते हैं। रहे होंगे, रहे होंगे, रहा, रही, रहे वर्तमान यानी लगातार, और होंगे यानी संदिग्ध, तो ये क्या हो गया? संदिग्ध वर्तमान। रहा, होगा, संदिग्ध वर्तमान। इस तरह से याद कर लिए। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अंत में क्रिया ही आप सहायक क्रिया देखिए, आराम से पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर रहे हैं लगातार वर्तमान, तो लगातार वर्तमान मतलब काम जो है वो चालू है, लगातार जारी है। कब? अभी, इसी समय। तो अभी इसी समय जिसमें काम चालू है तो वो तात्कालिक वर्तमान यानी अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तो अपूर्ण वर्तमान काल के हो गए, तात्कालिक वर्तमान के हो गए। और अंत में आ गया हमारा सामान्य वर्तमान काल। ता है, ती है, ते हैं दिख रहा है, तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। ठीक है, इतना सा आपका काल है। मैम यह भी बता दीजिए कि कैसे इसे परिवर्तन करेंगे।
बेटा परिवर्तन करने में कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं आपको चलो बता देती हूँ, परिवर्तन करने में इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से परिवर्तन हो भी जाएगा आपका। जैसे अब मैं आपको कोई एक वाक्य लेती हूँ, ठीक है, और एक वाक्य लेके आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो हमने एक वाक्य लिया, हमने कहा अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, जल्दी से मैं बता देती हूँ आपको। जैसे वाक्य दिया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, ठीक है। अब ये जो हमारा वाक्य है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो ये वाक्य हमारा किस में है? अब हम इसको इससे परिवर्तन करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? सामान्य भूत। क्या हो गया? सामान्य भूत, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमको इसे बदलना है सामान्य भूत के दूसरे भाग में। दूसरा भाग क्या है? दूसरा पॉइंट आसन्न भूतकाल, ठीक है। तो हम इसको किस में बदल रहे हैं? आसन्न भूत में। आसन्न भूत की पहचान क्या है? आपको पता है आसन्न भूत में क्या लगेगा? या है, ये है लगेंगे। तो अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य में आपको या है, ये है लगा के वाक्य बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, तो आप कैसे लगाएंगे इसको? अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, तो ये परिवर्तित हो गया। यहाँ पे आपने परिवर्तन किया, इसी से हो गया ये परिवर्तन, ठीक है। ये किस में आ गया? आसन्न भूत में आ गया। अब इसी तरह से आप तीसरे नंबर पे आए, तो तीसरा नंबर हमारा क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल दिखा रहा है, तो पूर्ण भूतकाल में बदलना है आपको। अब आपको पता है कि पूर्ण भूत में मैंने क्या बताया आपको? पूर्ण भूत में मैंने आपको बताया कि डबल भूत होना चाहिए, यानी या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो आप इसको कैसे बदलेंगे कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, ठीक है। पहला एक भूतकाल तो आ ही रहा है इसमें या, और हम क्या करेंगे? था, ठीक है। तो कैसे बन गया? अध्यापक ने पाठ, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, ये हमारा आ गया। इसमें एक भूत, दूसरा भूत, डबल भूत आ गया। बात समझ में आ गई? उसके बाद ये तो तीसरा हो गया हमारा। चौथा हमारा क्या दिखा रहा है? चौथा हमारा दिखा रहा है, संदिग्ध को दिखा रहा है कि संदिग्ध भूत है। तो संदिग्ध भूत में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि संदिग्ध भूत जो होगा उसमें क्या आएगा? संदिग्ध वाला आना, होगा, होगी, होगा आना चाहिए, ठीक है। और एक भूत होना चाहिए, एक भूतकाल की सहायक क्रिया होनी चाहिए। तो या होगा, ये होंगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये लगाना है आपको। तो वाक्य बना दो, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा, ठीक है। तो कैसे बन गया? अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा, हो गया, ठीक है। या होगा बन गया। उसके बाद आता है हमारा, संदिग्ध के बाद आएगा हमारा अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत हमारा क्या दिखा रहा है? अपूर्ण भूत ने दिखाया लगातार, यानी रहा था, रही थी, रहे थे। तो हमें इसमें लगाना, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, इसमें हमें रहा था, रही थी लगाने हैं। तो हम कैसे कहेंगे? अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, इस तरह से। तो वाक्य क्या बनाएंगे? अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, तो ये हमारा बन गया रहे थे, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आया? हेतु हेतु मद। अब ये देखो, हेतु हेतु मद अगर आप इसी वाक्य से बनाते हैं तो आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हेतु हेतु मद तो दो वाक्य लेता है, एक वाक्य से तो बनेगा नहीं, यानी दो क्रिया लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक आते हैं तो पाठ पढ़ाते हैं,
अब क्योंकि हमने ये बोला कि अध्यापक आते हैं तो पाठ पढ़ाते हैं, तो हैं बोल रहे हैं, तो ये तो हमारे वर्तमान को दिखा रहा है, लेकिन हमको बनाना क्या है, हम तो बना क्या रहे हैं, भूतकाल। तो फिर हम इसको क्रिया में ऐसे ही देखेंगे, तो फिर हम सोचेंगे, दिमाग में लगाएंगे कि यदि अध्यापक आते, ठीक है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे, यदि अध्यापक, यदि अध्यापक आते तो पाठ पढ़ाते। तो इस वाक्य ने हमको क्या बताया कि अध्यापक आए नहीं हैं और पाठ पढ़ाया नहीं गया है, मतलब ये काम जो है बीते समय में हो चुका है, तो बीते समय का ही दिखाना है क्योंकि भूतकाल पढ़ रहे हैं। तो यदि अध्यापक आते तो पाठ पढ़ाते, दो क्रिया हो गई हमारे पास, तो ये क्या आ गया हमारा, हेतु हेतु मद भूतकाल दिखा दिया। ऐसे परिवर्तन होगा। बताइए इसमें परिवर्तन में क्या दिक्कत है किसी को? मैम आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल में पहचान कैसे करेंगे, और पेपर में आया तो बेटा पहचान दोनों में अलग नहीं है, एक बात ये हमेशा ध्यान रखिए, ये दोनों एक ही हैं। वो आपसे दो तरीके से प्रश्न करेगा। कैसे? वाक्य आपका लिखा होगा, जैसे मान लो वाक्य लिखा है कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, यह वाक्य निम्न में से है। आपसे क्या पूछेगा, वर्तमान काल है, आसन्न भूतकाल है, भविष्य काल है, या अन्य कोई? तो यहाँ पे आपको पता है कि वर्तमान का भेद नहीं दिया है, केवल क्या दिया है, केवल वर्तमान दिया है। तो ये वर्तमान का भेद क्या है, पूर्ण वर्तमान। लेकिन वहां पर जो भूतकाल दिया है उसका भेद दिया है, आसन्न भूतकाल, और यह क्या है उस समय, आसन्न भूतकाल। तो आप क्या लगाएंगे उत्तर, आसन्न भूतकाल। और अगर उसने इस वाक्य को देकर फिर ये पूछ लिया आपसे, ये कह दिया कि इस वाक्य में जैसे कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है ये दिया, और कहा कि यह वाक्य किस काल का है, और आपको विकल्प में दिया सबसे पहले भूतकाल, दूसरे विकल्प में दिया पूर्ण वर्तमान काल, तीसरे विकल्प में दिया संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथे में दे दिया भविष्य काल, ऐसे करके। तो फिर आपको पता है कि अब भूतकाल का भेद नहीं दिया है, भूतकाल तो 6 प्रकार के होते हैं, फिर हमें उसे अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन नजदीकी उत्तर क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। तो फिर आप पूर्ण वर्तमान काल इसका उत्तर लगाएंगे। बात समझ में आई? कभी आपसे ये कह सकता है कि आपको वाक्य देगा 4 बनाकर, ठीक है, आपको वाक्य ऐसे देगा, उसने वाक्य दिया कि बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये वाक्य दे दिया, माँ ने खाना बनाया है, ये वाक्य दे दिया, बच्चा स्कूल जा रहा है, ये 3 वाक्य आपको दे दिए, और चौथे वाक्य में लिख दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और उसने प्रश्न क्या किया कि निम्न में से आसन्न भूतकाल का वाक्य कौन सा है। तब आप उत्तर क्या देंगे, तब आप उत्तर देंगे जिस वाक्य में लिखा है कि माँ ने खाना बनाया है, यानी या है वाला उत्तर आपका आसन्न भूतकाल के अंदर जाएगा। जबकि आपके पास विकल्प ये है कि इसने पूछा है अब आप भूतकाल कैसे खोजते हो, तो आप भूतकाल खोजते हो था, थी, थे, ये वाली चीज लास्ट में दिखे। अब यहाँ तो तीनों वाक्यों में है दिख रहा है, तो बच्चा सोचता क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ता है तो वो लगा देता है इनमें से कोई भी जो है वो भूतकाल नहीं है, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। तो जो उत्तर आपका आएगा वो इस तरह से यहाँ से आएगा। और याद रखिएगा ये बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि परीक्षक को पता है कि आप किस प्रकार से पढ़ते हो और किस प्रकार से आप उत्तर देते हो। लेकिन मैंने आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ाया है वो इस तरीके से पढ़ाया है कि वो कैसे भी करके प्रश्न पूछे, आपका उत्तर सही होगा। आपका दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलता है, आपको वो चीज सही ढंग से पता चलेगी, है ना। मैंने आप बता दिया है, ठीक है। कोई और दिक्कत हो तो बताना। शब्दावली आज हमने इसलिए नहीं करी थी क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था और आज ही हमें खत्म करना है, तो इसलिए अब शब्दावली तो एक ऐसी चीज है जिसे आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो शब्दावली कल पढ़ेंगे, आप घर पे पढ़िएगा अपना लेकर, ठीक है। तो आज हमने किया यहीं तक, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है। अब जैसे देखो आपने पूछा कि मैम इसको परिवर्तन करके बता दो,
तो ये पॉइंट जो है ये आपका वैलिड पॉइंट था कि हाँ हमें परिवर्तन भी बता दो, तो मैंने आपको बताया आराम से, है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।